99% लोगों का सपना होता है कि वो किसी टॉप कंपनी या एमएनसी के लिए काम करें, पर लोग ज्यादा हैं और वैकेंसीज कम। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए चांस मिले तो आप उसे न गंवाएं और अपना बेस्ट दें। किसी भी कंपनी का जॉब मिलने के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, उस कंपनी की वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट होना, जो कि आपके रेज्यूमे द्वारा होता है। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू क्रैक करना। रेज्यूमे द्वारा शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और रेज्यूमे को ठीक तरह से लिखना और रोल के अकॉर्डिंग ट्वीक करना आना चाहिए। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि एक टॉप एमएनसी के इंटरव्यू को कैसे क्रैक करते हैं। अब आपके मन में ऑब्वियस सा सवाल आएगा कि क्या ये बंदा खुद किसी एमएनसी की इंटरव्यू क्रैक कर पाया है जो मुझे बता रहा है। तो आपको बता दूं, मैं वर्ल्ड के टॉप 5 में से एक एमएनसी में काम करता हूं। सो आई थिंक आई एम केपेबल टू गाइड यू। और क्योंकि मैं खुद काफी सारे इंटरव्यूज लेता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि लोग कहां मार खा जाते हैं, व्हाट दे शुड से एंड व्हाट दे एक्चुअली से। बिना वक्त जाया किए चलते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप टेक्निकली उस रोल के लिए क्वालिफाइड हो और पहले पड़ाव यानी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट पार कर चुके हो। किसी भी इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जहां इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस सेक्शन इज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू यू एंड योर प्रोफाइल। सो इंश्योर कीजिए कि ये पावरफुल हो और ना ही ज्यादा लंबा ना ही ज्यादा छोटा। आइडियली आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ 90 से लेकर 120 सेकेंड यानी 1.5 से 2 मिनट के आसपास होना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर को आपके बारे में कुछ और डिटेल्स जाननी होंगी तो वो खुद पूछ लेगा, पर अगर आपका इंट्रोडक्शन 2 मिनट के ऊपर जाएगा तो इंटरव्यूअर में स्टार्ट लूजिंग ट्रैक और बोर हो जाएगा। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ 1.5 से 2 मिनट ही रखें। अब जानिए कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपनी लेटेस्ट जॉब और अचीवमेंट से शुरू करके पीछे जाते रहिए अपनी अर्ली लाइफ तक, या अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट करके अपने लेटेस्ट जॉब और अचीवमेंट्स पे जाइए। मैं दूसरा ऑप्शन प्रेफर करता हूं क्योंकि नॉर्मली जो आपका अर्ली लाइफ है वो उस जॉब रोल के लिए उतना मायने नहीं रखता, पर इट्स अ गुड आइस ब्रेकर। आपके लेटर जॉब्स एंड अचीवमेंट्स इज व्हाट द इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन। तो बेहतर है कि आप वो बाद में बताएं ताकि आपकी टेल मी अबाउट योरसेल्फ की एंडिंग आपके आने वाले जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट बेस बना दे और स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। जो चीजें रिसेंट होती हैं वो सबको पहले के मुकाबले ज्यादा याद और ज्यादा क्लियर होती हैं। इसलिए इंटरव्यूअर आपकी बाद में कही गई बात को ज्यादा ध्यान में रखेगा। और क्योंकि आपकी एंडिंग आपके जॉब से रिलेटेड होगी तो इसलिए उसको आपके जॉब में किए गए अचीवमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा और उससे कुछ अंदाजा हो जाएगा आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में। इसीलिए सेकंड ऑप्शन चूज कीजिए और अपने अर्ली लाइफ से स्टार्ट करके अपने लेटर लाइफ तक जाइए। ऑल्सो एक हैक बता दूं, जब आप अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ लिख रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन में से ही कुछ वर्ड्स यूज करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको आपकी नई कंपनी के बारे में कुछ स्पेशल चीजें पता हैं जो कि सिर्फ उस कंपनी के लिए एप्लीकेबल हैं तो यूज दैट एज वेल, जैसे उसका टैगलाइन या उस कंपनी के कल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इससे दिखता है कि आप कंपनी के बारे में जानते हो और कंपनी का जो कल्चर है आप भी उसी कल्चर से आते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप नाइकी जैसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहीं भी अपने इंटरव्यू में उसके टैगलाइन जस्ट डू इट यूज कर लीजिए। या अगर आप एप्पल जैसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो थिंक डिफरेंट यूज कर दीजिए। अगर आप पहले भी कुछ कंपनीज में काम कर चुके हो तो आप अपना जॉब प्रोफाइल और उस कंपनी में काम करने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बता सकते हो। जितना पॉसिबल हो अपने इंटरव्यू में डेटा का इस्तेमाल करें। कोई भी कंपनी डेटा ड्रिवन बातों से ज्यादा प्रभावित होती है। अपने पर्सनल लाइफ के अचीवमेंट भी आप ऐड कर सकते हो अगर वो कुछ अलग या स्टैंड आउट करते हो और आपकी वर्सेटैलिटी दर्शाते हो। अब चलिए एक एग्जांपल से जानते हैं कि आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ कितना लंबा और कैसा होना चाहिए। मान लीजिए
कि आप दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, आपने स्टेट लेवल बैडमिंटन खेला हुआ है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है बिट्स पिलानी से, और आप पहले टीवीएस मोटर्स में काम करते थे। वहां आपने 3 साल काम किया, उसके बाद आपने एमबीए की और आप डिलीवरी में काम करते हैं एज हेड ऑफ ऑपरेशंस। और अब आप एप्पल में ऑपरेशंस मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक सिंपल येट सफिशिएंट टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसा लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। हाय, आई एम सिद्धार्थ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। पोस्ट माय स्कूलिंग, I did my graduation in mechanical engineering from BITS Pilani. For the entire 4 years, I was always in the top 10 students academically. I have been a state level badminton player and participated and won in multiple tournaments all throughout college and school. Through college, I was placed in TVS Motors where I worked for 3 years. I led the team that designed the latest TVS Apache RTR 160, which was a multi-million dollar project. The project was delivered without any hiccups and 2 months ahead of schedule. Post TVS Motors, I did my MBA from SPJ in Mumbai, where I was part of the placement committee. I wanted a change in my role and had always been inclined towards managing supply chain and logistics. This spurred me to join Delivery post my MBA, where I joined as an operations and supply chain manager for Western India. I was responsible to maintain less than 0.01% variance in on-time delivery of shipments across West, which translated to preventing losses of over $6 million. This helped me move up the ladder, and I became the head of operations for the entire Western region. My ability to think different helped me devise new strategies to optimize delivery routes and reduce operational costs such as fuel and overheads. For the past 2 years, I've led India West operations to scale in revenue from 80 million to $200 million, an increase of 150%. In my 4 years at Delivery, I've handled end-to-end supply chain operations, optimizing the processes and delivering against tight deadlines. I hope to replicate the same and raise the bar even further if I'm selected to be a part of your esteemed organization. आइए इस एग्जाम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक फ्लो बताया है कि आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसे लिखा होना चाहिए। मैं अपनी अर्ली लाइफ से लेटर एक्सपीरियंस की तरफ गया हूं। मैंने स्कूल, कॉलेज, एमबीए और दोनों कंपनीज के जॉब्स के बेस्ट अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया है। सारे अचीवमेंट्स इंपैक्टफुल हैं और मेरी मेरिट और एबिलिटी को दर्शाते हैं। ये आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और हाँ, ये जरूरी नहीं है, मे बी आपके पास कोई मेजर अचीवमेंट न हो तो आप अपना रोल भी बता सकते हैं कि आप जिस भी कंपनी में पहले काम कर चुके हैं वहां आपका प्रोफाइल, आपका रोल क्या था। इसके बाद मैंने डेटा को यूज किया है अपने अचीवमेंट्स का इंपैक्ट दिखाने के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस आंसर का टोटल टाइम 1.5 से 2 मिनट के बीच में है, जो कि बिल्कुल सही टाइम होता है। आप इस एग्जाम्पल को बेसलाइन मानकर अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ कस्टमाइज कर सकते हैं। होप दिस विल हेल्प यू आउट। अब ये तो हुआ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर आप जानना चाहते हैं कि एमएनसी इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे और किस फॉर्मेट में आंसर करना चाहिए जिससे आपका जवाब क्रिस्प और इंपैक्टफुल हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे और वीडियोस बनाने के लिए मुझे और प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगी।